किले पर चल रही है स्वतंत्रता दिवस की तैयारी। 15 अगस्त की फुल ड्रेस रिहर्सल का हो रहा आयोजन। देश में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। 20 करोड़ घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य। आज से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। अयोध्या में साधु संतों ने निकाली तिरंगा यात्रा। देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। इस दौरान बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा रैली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फहराया गया तिरंगा। आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा। लद्दाख में भारत तिब्बत सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने 18,400 फीट की ऊंचाई पर फहराया देश का तिरंगा। देश के कई हिस्सों में बारिश का मौसम बना हुआ है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और कोंकण के साथ गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना जाहिर की गई। मध्य प्रदेश के धार में कोठेरा बांध से जारी पानी का रिसाव बढ़ने से दहशत में लोग। कभी भी बांध के टूटने पर हो सकता है बड़ा हादसा। प्रशासन ने 18 गांवों का एहतियातन करवाया खाली। वहीं प्रशासन और जल संसाधन विभाग ने रिसाव रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में भारी बरसात के बाद नदियां उफान पर है। रतलाम और राजगढ़ में भारी बारिश के बाद दुकानों और गलियों में पानी भर आया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अजनार नदी उफान पर। प्रदेश में मानसून की मेहरबानी जारी है। उदयपुर में जोरदार बारिश से मेवल क्षेत्र की सभी 9 नदियां उफान पर। आज 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। भारी बारिश के बाद पानी की आवक जारी है। नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही नमूना नदी 205.99 मीटर की है जलस्तर। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम के पदक विजेताओं खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को बढ़ाया। देश ने खेल के मैदान पर हासिल की उपलब्धियां। हर घर तिरंगा अभियान के बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की भूमिका के बारे में बताया। साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी में योगदान देने वाले मुस्लिमों को भी पीएम को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि काला पानी का पहला कैदी फजल था। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। एक दिन पहले की तुलना में कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। देश में कोरोना के संक्रमण के 15,815 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव केसेस में भी गिरावट आई। हालांकि कोरोना संक्रमण का डेली पॉजिटिविटी रेट चिंता बढ़ा रहा है। पॉजिटिविटी रेट 4.5% है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई है। इस संबंध में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया। देश भर में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसको लेकर के ट्वीट कर जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में टेरर कनेक्शन पर बड़ा एक्शन। बिट्टा कराची की पत्नी सहित 4 को किया बर्खास्त। आतंकी सलाउद्दीन के बेटे को भी निकाला। 4 लोगों को सरकारी सेवाओं से बर्खास्त किया। जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने जारी किया आदेश। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला। कार्यक्रम के दौरान गर्दन पर मारे चाकू। आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। यूरोपीय देश मॉन्टेनेग्रो में सेटिनजे शहर में गोलीबारी हुई है। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर। परिवार ने जारी किया स्टेटमेंट। कहा, राजू श्रीवास्तव की हालत अभी स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रख रही है। जांच जाति समिति ने एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को दी है क्लीन चिट। अपने आदेश में समिति ने लिखा कि वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे। आजादी का अमृत महोत्सव। प्रदेश भर में पुरातत्व विभाग के स्मारक और संग्रहालयों में पर्यटकों को आज से 15 अगस्त तक फ्री एंट्री। कला और संस्कृति मंत्री कला के अनुमोदन पर निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह खड़गावत ने जारी किया आदेश। बिहार के सारण जिले में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। शराब पीने के बाद कई लोगों की गंभीर हालत हो गई, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। इस घटना में पुलिस ने 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोधपुर दौरा। वायुसेना के अधिकारियों के लिए बैठक। वीर दुर्गादास मूर्ति का किया अनावरण। अजमेर में अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर गौरव यात्रा निकाली गई। यात्रा में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर नजर आए। जोधपुर में तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश से मिली आम जनता को राहत। सड़कों पर जलभराव से वाहन चालकों को हो रही परेशानी।
दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। ग्रामीणों ने पुलिस पर हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप, तो वहीं डिप्टी एसपी संतुराम मीणा को सौंपा ज्ञापन। लाडनू के रामद्वारा में 1 महीने से चल रही शिव महापुराण कथा का हुआ समापन। व्यास धीरज राम महाराज ने कथा का किया वाचन। रामद्वारा में 15 अगस्त से श्रीमद् भगवत कथा का भी होगा आयोजन। जैसलमेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी नगर मंडल ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। देशभक्ति के गीतों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे, तो वहीं बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा समेत अन्य पदाधिकारी रहे शामिल। सिरोही में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा वाहन रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, तो वहीं पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम निवासी और बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। अलवर में डाक विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली तिरंगा रैली। रैली में 100 से ज्यादा कार्मिकों ने लिया हिस्सा। डाक विभाग की ओर से 48,000 तिरंगे आम जनता को भेजे गए। नागौर के रियामडी में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। जनसुनवाई में नामांतरण, शुद्धि, नकल कार्ड, पेंशन से संबंधित निर्देश किए गए प्रदान, तो वहीं तहसीलदार रियामडी महेश शेषवा सहित बीडीओ भागीरथ सिंह रहे उपस्थित। कोटा में 15 अगस्त को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान। यात्रियों को संदिग्ध वस्तुओं और लोगों से सावधान रहकर पुलिस को सूचित करने के लिए किया आगाह। सवाईमाधोपुर के बौली में रिमझिम बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश नहीं होने से शहर के बांधों में पानी की आवक नहीं हुई। 24 घंटे में 4 MM बारिश की गई दर्ज। जोधपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिखी एकता की मिसाल। कार्यक्रम में मानव श्रृंखला बनाकर बनाया गया तिरंगा। 1028 छात्र और 38 अध्यापक रहे शामिल। जैसलमेर के पोखरण में बाबा रामदेव के मेले में पहुंच रहे श्रद्धालु। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई। 10,000 का जुर्माना लगाकर ड्राइवर के लाइसेंस को रद्द करने की कार्रवाई। अलवर के किशनगढ़ बास में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा रैली। देशभक्ति के गीतों के साथ भारत माता की जय के लगाए नारे। बीजेपी नेता उमेश कांत वशिष्ठ और प्रदीप संगवैया सहित अन्य लोग रहे मौजूद। जैसलमेर के भंडियाना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चैनपुरा में निकाली गई तिरंगा रैली। ग्रामीणों ने फूल वर्षा कर रैली का किया स्वागत। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में अभिभावक और स्कूल स्टाफ ने घर घर जाकर लगाए तिरंगे। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारती श्रियाल 1 दिवसीय यात्रा पर बांसवाड़ा पहुंची, तो वहीं पदाधिकारियों की बैठक में बूथ लेवल पर हो रहे कार्य की समीक्षा की। साथ ही बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज मीणा सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहे। डीडवाना में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांगों ने निकाली तिरंगा रैली। महावीर इंटरनेशनल के तत्वावधान में निकाली गई रैली। इस तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के लगाए गए नारे। जयपुर के मुहाना मंडी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली तिरंगा यात्रा। मुहाना मंडी यूनियन के अध्यक्ष राहुल तंवर के नेतृत्व में यात्रा का हुआ शुभारंभ। किसानों और मजदूरों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। पाली के सुमेरपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 2 किलोमीटर की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। फूल वर्षा का यात्रा कर स्वागत किया गया। इस दौरान अधिकारी गण और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नागौर के लाडनू में नगरपालिका ने तिरंगा रैली आयोजित की। पालिका अध्यक्ष रावत खान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। आमजन को घरों पर तिरंगा फहराने के लिए किया प्रेरित। दिगाना में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा। पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक के नेतृत्व में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। नागौर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। भक्ति भावना प्रचारित करने और वातावरण बनाने के लिए निकाली गई रैली। बीजेपी पदाधिकारी समेत कई नेता हुए शामिल। कोटा में स्वाधीनता दिवस पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ब्रिजमोहन बैरवा ने परेड का निरीक्षण किया। समारोह की अंतिम तैयारियों को लेकर पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए। बांसवाड़ा में अर्जुना में 51 गोवंश लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित हुए पशुपालकों से आग्रह किया गया कि 50,000 टीकों की डिमांड पर अब अपने पशुओं को वैक्सीनेट कराया जाए। राज्य स्तरीय शूटिंग टूर्नामेंट में नागौर के 30 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। मिर्ता सिटी की मारवाड़ स्पोर्ट्स अकेडमी में तैयारियों का दौर जारी रहा। 12 से 20 अगस्त तक राज्य स्तरीय शूटिंग टूर्नामेंट जयपुर के जगतपुरा में होगा आयोजित। मिर्ता सिटी में वाहन रैली निकालकर हर घर तिरंगा लगाने का किया गया आह्वान। न्यायालय परिसर में वाहन रैली निकालकर दिया संदेश। विधिक सेवा प्राधिकरण और सचिव तस्नीम खान सहित अन्य रहे उपस्थित।
जोधपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम हुआ आयोजित। सरपंच तेजाराम चौधरी और बच्चों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए गाई राष्ट्रगीत। नागौर में ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी का 543वां सालाना उर्स मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। उर्स में जायरीनों की तरफ से फूलमाला के साथ चादर पेशी की गई। अलवर के जोड़ा मोहल्ले में 2 पक्षों में मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट में 3 लोग हुए जख्मी। एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बताया जा रहा है कि महिला से छेड़खानी करने पर हुआ विवाद। प्रतापगढ़ में स्वाधीनता दिवस के जिला स्तरीय समारोह स्थल से उदयपुर से आई एंटी सेबोटाज टीम ने सुरक्षा जांच की। शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में होगा आयोजन। अजमेर में अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई तिरंगा रैली। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ लिया रैली में हिस्सा। तो वहीं युवाओं ने लगाए जयकारे। प्रतापगढ़ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला अभिभाषक संघ की ओर से निकाली गई तिरंगा रैली। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए अभिभाषक। तो वहीं विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सिरोही में 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर की गई रिहर्सल। पुलिस के जवानों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने रिहर्सल में लिया हिस्सा। एडीएम कालूराम ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश और साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। जालौर के भीनमाल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से निकाली जा रही है गौरव पद यात्रा। फूल वर्षा कर रैली का किया गया स्वागत। भीलवाड़ा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। महामंडलेश्वर हंसाराम महाराज के सानिध्य में 108 मीटर लंबी तिरंगे झंडे की शोभा यात्रा निकाली गई। सिरोही में जिला सेशन न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता की अध्यक्षता में विधिवत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। 1 से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए किए जा रहे प्रयास। लोक अदालत को लेकर लोगों में देखा जा रहा भारी उत्साह। कोटा के इटावा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। तिरंगा यात्रा को भाजपा के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।